मम्मी जी का कॉल आता है कि आप सबसे मुझे मिलना है, आ जाओ। तो हम लोग भी चल दिए थे मम्मी जी से मिलने। मैं जा रही थी अपने ससुराल। एक अनजान परिवार, एक हर चीज़ से अनजान बाइक पे सवार होके हमारी फैमिली चली गई। अगले पल क्या होने वाला था हमें कुछ भी पता नहीं था। बस हम लोग हंसते हुए, एंजॉय करते हुए, मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए बाइक चलती जा रही थी। हमारा बाइक बहुत तेज़ नहीं था, बस 30 पे चल रही थी गाड़ी। मुझे नहीं पता था कि अचानक क्या होने वाला है, और अचानक से हम लोग के साथ एक ऐसी घटना होती है जो भगवान ना करे किसी और के साथ हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैंने एक पोस्ट डाला था जिसको देख के बहुत सारा मैसेज भी आया और बहुत सारा कॉल पे कॉल आने लगा। सारे लोग बेचैन हो गए थे, जो हमसे प्यार करते हैं, जो हम लोग का केयर करते हैं, जो हमारे फ्रेंड हैं, यूट्यूब पे फ्रेंड हैं, या फिर घर के जो मतलब कि पड़ोस वाले फ्रेंड वगैरह हैं। सब लोग बहुत चिंता कर रहे थे कि मैं कैसी हूँ, मेरी बेटी कैसी है, मेरे हस्बैंड कैसे हैं। तो अभी का बताऊँ तो अभी हम लोग ठीक हैं, लेकिन उतना ठीक नहीं है। बस समझिए कि मेरा ये चीज़ बचा हुआ है और ये एक बचा हुआ है, बाकी सब चीज़ में चोट लगी है। आज मैं आप सबको वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि क्या हुआ हम लोग के साथ, कैसे हुआ। वो क्या है ना कि मेरी मम्मी जी जो थी वो बार बार कॉल करके हम लोग से मतलब थोड़ा सा वो कर रही थी कि मिलने आओ मुझसे वगैरह वगैरह। तो हम लोगों ने भी सोचा कि बहुत दिन हो गए हमने नहीं मिला, तो चलो मिल लेते हैं। तो हमने क्या किया कि जाने से पहले मेरे पापा जी को ना मशरूम की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि मशरूम की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैंने इनसे मशरूम मंगाया और बना उनके लिए मतलब कि सब्ज़ी बनाया। फिर मैं वहाँ से निकल पड़ी अपने ससुराल के लिए। और जैसे ही हम लोग ससुराल के नज़दीक किसी गांव में पहुँचे थे, एक दावत नाम की कोई गांव है, वहाँ पे पहुँचे। बेटा छोटा सा वहाँ जगह है, तो वहाँ पे अभी पहुँचे ही थे कि सामने से एक हम लोग की गाड़ी जो थी ना कि स्पीड में बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब 30 था। मेरा बाइक जो था वो 30 चल रहा था। वो बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत स्पीड में था, बहुत स्लो था। फिर क्या हुआ कि एक सामने से स्कॉर्पियो आ रही थी और वो ना हम यहाँ जा रहे थे और ये यहाँ आ रही थी। डायरेक्ट स्कॉर्पियो क्या किया ना कि ऐसे मोड़ दिया तो एकदम हम मेरे हस्बैंड बाइक चला रहे थे और वो एकदम डर गए कि इसमें लड़ेंगे तो हम लोग बचेंगे भी नहीं। तो हम लोग क्या, मेरी गाड़ी जो है ना ऐसे ऐसे मुड़ा लिए, सोचे कि ऐसे मुड़ा के ऐसे कर लेंगे तो इससे बच जाएंगे। तो ऐसे मुड़ाएं और आगे वाला जो पहिया है बाइक का वो ऐसे मुड़ गया और हम घसीटते हुए एकदम सीधे निकल गए। मतलब घसीटते हुए गाड़ी रोड पे एकदम तहस नहस हो गई। और मैं पीछे बैठी हुई थी और मिष्टी हमेशा बीच में बैठती है, लेकिन पता नहीं क्या था उस दिन कि वो आगे बैठी थी, वो जिद करके कि मैं आगे बैठूंगी आगे बैठूंगी। और मौसम भी अच्छा था तो हमने सोचा कि चलो भाई बैठा लेती हूँ, इतना जिद कर रही है, मैंने बैठा लिया आगे। लेकिन वही बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे नहीं बैठाना चाहिए था अपनी बेटी को आगे। गाड़ी जैसे ही पलटी मारी, हम घसीटते हुए वहाँ आगे गए और ये इस हाथ में मेरी जितनी भी चूड़ियाँ थी सब धंस गई, ऐसे अंदर चला गया कुछ। तो उसको निकाल के यहाँ पे स्टिच लगा हुआ है सब। और मेरी बेटी में मतलब मैं देखती रह गई। और मेरी बेटी जो है वो एकदम घसीटते हुए वहाँ दूर तक गई। मेरे हस्बैंड भी गए, मेरे हस्बैंड बहुत बचाने का कोशिश किए उसको, लेकिन उसका यहाँ पूरा छिल गया, यहाँ पे छिल गया। और मेरी बेटी बहुत अस्त व्यस्त थी। और हमने एकदम सडनली, मेरा दिमाग काम नहीं किया कि मैं क्या करूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। हमारे हस्बैंड का हाथ एकदम टूट गया था, एकदम समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर उसके बाद में मैंने मिष्टी को सबसे पहले पकड़ा। मेरे हाथ से पूरा ब्लड आते जा रहा था। और ये जो मेरा पैर है, उस पैर को एकदम जो मांस होता है ऊपर का वो एकदम फट गया था। लेकिन मैं इस पे ध्यान नहीं दे रही थी, मुझे अपनी बेटी पे ध्यान देना था बस। तो मैं बस अपनी बेटी पे ध्यान दे रही थी और बस उसको झाड़ रही थी, कहीं तुमको चोट नहीं लगा, कहाँ होगा। उसका देख के मुझे ना चक्कर आ गया, मैं गिर गई। तो आस पास के जितने भी लोग हैं ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा, लड़के थे, बच्चे थे, मतलब कहे तो
शादी की उम्र के लड़के होंगे, उन्होंने मेरी जो हेल्प की है ना, मुझे ऐसा लगा कि आज भी इंसानियत मतलब जिंदा है। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, उन लोग आए और डायरेक्ट मुझे उठाए और बोले कि आप अपना ब्लड देखिए, आप सबसे ज़्यादा घायल है। और उन्होंने मुझे उठाकर, मैंने बोला कि मुझे छोड़ो, मैंने गुस्साया उन लोगों पे, मैंने मुझे छोड़ो, मेरी बेटी को उठाओ और मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले चलो, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। फिर जितने लड़के थे, 4-5 लड़के जो थे, उन्होंने उठाया और हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल लेकर गए, बगल में कहिए कि भगवान के भरोसे बगल में ही हॉस्पिटल था। हम ऐसी जगह गिरे थे जहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर था, वहाँ पे हम लोग गिरे और वहीं से हमको उठाया गया। हमारा मोबाइल इधर, मेरे चप्पल इधर, जूता इधर, सब ऐसे छितर बितर। और मेरी बेटी बोल ही नहीं रही थी, खड़ी थी, एकदम चुपचाप से खड़ी थी। एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं माइंड में, मेरे दिमाग में बस यही था कि इसके सर में अगर चोट लगता तो क्या होता। मेरे हस्बैंड हेलमेट पहने थे, मैंने नहीं पहना था, मेरी बेटी ने भी नहीं पहना था, बस वो पहने थे। और उनका सर घसीटते हुए जा रहा था, लेकिन वो हेलमेट में थे तो मतलब उनको चोट नहीं लगी सर में। और हम लोग भी घसीटते हुए जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई हम लोग के सर पे सपोर्ट किया हुआ है और हमारा सर ज़मीन में नहीं रगड़ खा रहा है, मेरी भी नहीं और मेरी बेटी का भी नहीं। तो जैसे तैसे हम लोग को हॉस्पिटल वहाँ पे पहुँचाया गया। वहाँ पे सारा चीज़ यहाँ से निकाला गया, स्टिचें लगी। मैंने बोला कि सबसे पहले मेरी बेटी को करो, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए, इसलिए मैंने उसका सबसे पहले ड्रेसिंग वगैरह कराया, खून साफ़ करवाया, सब सबसे पहले उसका हुआ। मुझे चक्कर बार बार आ जा रहा था खून देख देख के। और फिर उसके बाद में वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। फिर उसके बाद हमारे एक दोस्त हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं, अजय भैया, वो आए, वहाँ पे आके गाड़ी लेकर आए और वो हम लोग को सबको बैठा के, मेरी फैमिली को बैठा के उस गाड़ी पे हम लोग विक्रमगंज हम लोग को लाया गया। विक्रमगंज में हमारे हस्बैंड के एक दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने हमारा सारा इलाज किया। उन्होंने ही सब चीज़ यहाँ से, सब चीज़ टोटल चीज़ यहाँ पूरा किया, मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड का। बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं दोनों, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के बाद मेरे दीदी और मेरे जीजा जी जो पहले से अवेलेबल थे, विक्रमगंज में आ गए थे, मतलब कि मेरे ससुराल आ गए थे, सासाराम से गाड़ी लेकर आ गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने, उनके गाड़ी पे मुझे बैठाया गया, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को वहाँ पे बैठाया गया और हम सासाराम आ गए। सासाराम मतलब कि मेरा जो मायका है वहाँ पे हम लोग आ गए। वहाँ पे आने के बाद हमारे हस्बैंड का ट्रीटमेंट हुआ। यहाँ इनका जो है, मेरे हस्बैंड का ये टूट गया है, तो यहाँ पे बेल्ट वगैरह लगा हुआ है। भगवान ऐसा दिन ना किसी को भी ना दिखाए, किसी को भी नहीं दिखाए, भगवान सबको स्वस्थ रखे। मुझे बस यही फील हो रहा था कि मैंने कौन सा गलती कर दिया। 2-3 दिन पहले ही जीव पुत्रिका था, मैंने खर जीव पुत्रिका किया था, फिर मेरी बेटी को ये क्या हो गया, बस यही मन में आ रहा था। लेकिन अगल बगल की जितनी औरतें थी वो सब कह रही थी कि बेटा ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो कि सब लोग बच गए, तो बस भगवान ने हमें, हनुमान जी ने बचा लिया, बस यही है कि हमें हनुमान जी ने बचा लिया। नहीं तो आज मेरी फैमिली एकदम छितर बितर होती रोड पे। मतलब वो सोच के भी, वो जब मैं सोच रही हूँ ना, वो दिमाग में जो चीज़ आ रहा है वो सोच रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी तुरंत वो चीज़ मेरे साथ हो रहा है, ऐसा साइड टाइप का लग रहा है। लेकिन अब हम ठीक हैं, मेरी बेटी भी ठीक है। वो कह रही थी, बीच बीच में कहती रह रही है कि मम्मा मैं ठीक तो हो जाऊँगी ना, मम्मा मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगेगा ना, मम्मा मुझे ये तो नहीं होगा ना। मैंने कहा नहीं बेटा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। मुझे चोट लगी है एक हाथ में, इसमें जो मेरा सारा चूड़ी है इसमें धंस गया था, और एक ये मेरे पैर में, और मुझे उठना बैठना नहीं है, मतलब कि उठ बैठ नहीं सकती, इसको हिलाना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसमें टांके लगे हुए हैं, मांस फट गया था ना, इसीलिए टांके लगे हुए हैं। और मेरी बेटी के कहिए कि मांस कुछ नहीं फटा हुआ है, बस आप लोग चिंता ना करें, अब हम लोग ठीक हैं। और आप लोग प्रे करें कि हमारी फैमिली, हम लोग सब ठीक हो जाए। पता नहीं इस साल क्या हो रहा है हम लोग के साथ, एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं, और आप लोग प्रे करिए कि हम लोग सब ठीक हो जाए। मैं थोड़ी अस्त व्यस्त हूँ, क्योंकि कपड़ा मुझे मम्मी ने पहना रही है, दीदी लोग पहना रही है, खाना भाभी खिला रही हैं, सब लोग। मैं किसी और पे मतलब पूरी तरीके से डिपेंड हूँ, बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो गई हूँ मैं खुद से कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। सब चीज़ दीदी, बाल झाड़ रही हैं, चेहरे धो रही हैं, ब्रश करा रही हैं, सब दीदी लोग कर रही हैं, यहाँ तक कि मैं बाथरूम भी नहीं जा सकती, ऐसी परिस्थिति हो गई है। लेकिन अब सब हम लोग थोड़े ठीक हैं, अपने घर आ गए हैं, सुरक्षित हैं, तो आप सब चिंता ना करें। और आप लोगों ने इतना पूछा, कॉल किया, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।